टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आगे की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। अब हम ये जानेंगे कि इनमें एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है। तो इसको पहले वन बाय वन जानते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इनमें क्या कोरिलेशन है। तो पहला थर्ड जो रिएक्शन आई, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एक लीस्ट रिएक्टिव, मतलब एक मोर रिएक्टिव होता है, एक उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, हटा देता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच more active element means more reactive element displace less active or less reactive element from its compound। तो ये जो है इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड में कैसे पता चलेगा कि ये मोर एक्टिव एलिमेंट है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? तो उसको समझने के लिए हमें एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या होती है उसको जानते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि मेटल की ऐसी सीरीज़ या मेटल्स का ऐसा ग्रुप या मेटल्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें उसको उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग टॉप से बॉटम की ओर रखा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या होती हैं? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये एक्टिविटी सीरीज़ है, इसको आपको याद करना है। ये जिसको याद होगी वो ईजिली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। सबसे पहला जो आता है वो होता है पोटेशियम, जो कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम तक डिक्रीज़ होती जाती है। फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड और यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट होते हैं ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं और हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आने लगते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद फिर कौन सा आता है? कॉपर, Hg को हम बोलते हैं मरकरी, Ag को हम बोलते हैं सिल्वर, Au को हम बोलते हैं गोल्ड और Pt को बोलते हैं प्लेटिनम। तो हमने ये सीरीज़ में ये देखा कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल हैं और ये किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म कॉपर प्लस फेरस सल्फेट सोल्यूशन। अब इसमें ये रिएक्शन क्यों हो रही है? अब आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब आपने देखा तो कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बना लेगा और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, कॉपर क्या हो जाएगा? ब्राउन, और फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन का जो सोल्यूशन होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। बच्चों हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें तो जिंक यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है? हाइड्रोजन से नीचे। तो अगर जिंक और कॉपर में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो क्या हो जाएगा? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट का एक कलरलेस सोल्यूशन बना लेगा। इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। बच्चों में इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कैन वी प्लेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए आयरन वेसल। तो आयरन वेसल मीन्स ये हो गया आयरन,
यहाँ इसको सिंबल Fe से डिनोट करते हैं, और सिल्वर नाइट। अब हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर देखें तो यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर क्या है, सिल्वर। कहने का मतलब है कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है दैन सिल्वर, तो रिएक्शन क्या बनेगी, Fe आयरन वेसल है प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3, तो ये क्या फॉर्म करेगा, आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन सिल्वर, तो ये क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, FeNO3 का होल ट्वाइस मीन्स आयरन नाइट्रेट प्लस Ag। अब अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रेट के 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2Ag। अब Ag के कितने हो गए 2, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे 2। तो कहने का मतलब है कि आयरन मोर रिएक्टिव है दैन सिल्वर, इसलिए उसने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए हम कभी भी आयरन वेसल में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को नहीं रख सकते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक आपने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या नाम आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 आयंस डिस्प्लेस होंगे, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये कब होगी, जब 2 आयनिक कंपाउंड जो कि सोल्यूशन फॉर्म में हैं वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं और एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसमें से एक जो कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा, मींस उसमें से एक पीपीटी बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच व्हेन 2 आयनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसमें से एक कंपाउंड जो होगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बन रहा है, मीन एक जो 2 कंपाउंड बन रहे हैं उनमें से एक कंपाउंड क्या बना रहा है, पीपीटी मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लोराइड आयंस ने किसको डिस्प्लेस किया, सल्फेट आयंस को, और सल्फेट आयंस ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, क्लोराइड आयंस को। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 स्पीसीज। यहाँ पर 2 स्पीसीज, इस रिएक्शन में 2 स्पीसीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 आयनिक कंपाउंड है जो सोल्यूशन में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि नाइट्रेट आयन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोराइड आयंस को, और क्लोराइड किसको डिस्प्लेस कर रहा है, नाइट्रेट आयंस को। तो इसमें 2 आयंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये भी रिएक्शन क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब बच्चों हम देखते हैं 5th रिएक्शन जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें कोई पीपीटी बने, इट मीन्स उसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने जो कि किसी सोल्यूशन में घुलता ना हो। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस मीन्स पीपीटी या प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम ये कह सकते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ पर भी वन ऑफ द कंपाउंड क्या बना रहा था, एक पीपीटी फॉर्म कर रहा था। तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। तो इसको एक अनदर एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लाइम वाटर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की सस्पेंशन बना लेता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब हमने यहाँ तीनों रिएक्शन को कोरिलेट करके ये समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है,
एक एक्टिव एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर 2 आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही है। बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आगे की रिएक्शंस को देखेंगे, जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। और इन तीनों रिएक्शन में आपस में क्या रिलेशन है इसको भी जानेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके इनको समझेंगे। तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन in which involves the addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation reaction। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉपर, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखोगे कि कॉपर का कलर ब्राउन होता है और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कॉपर को देखें तो कॉपर ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम रिबन को देखें कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, वाइट कलर का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं ऑन इट सरफेस, अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना भी क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के रिमूवल के लिए एक एग्जांपल है, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट की जाती है या रिएक्ट करती है तो ये क्या होगा कि सल्फ़र में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, S, और H2O में क्या हो जाएगा, HO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सेंट्रल एटम है सल्फ़र, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने के कारण ये भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बट रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्जाम्पल को देखकर वरी नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन गैस सल्फ़र के ऊपर पास की जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल एटम क्या है, सल्फ़र है। तो सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन को कंबाइन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। बच्चों हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कि क्लोरीन गैस जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट की जाती है तो HCl और सल्फ़र एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के कारण ये क्या है, एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो हमने प्रूव कर दिया है, लेकिन अब हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को किस तरह से बताएंगे। तो उसके लिए हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक और CO बना रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन को, इसलिए ये एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल को ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उसमें से क्या बन रहा है, Cu + H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो बच्चों हम अपनी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। अभी तक आपने जाना था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। अगर ये दोनों रिएक्शन, कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन
एक साथ हो जाए तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कॉपर प्लस H2O। ये हमने एक रिएक्शन लिख दी। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि H2 की अगर हम बात करें तो H2O क्या हो रहा है, यहाँ जाकर रिएक्टेंट में तो वो H2 है, लेकिन प्रोडक्ट में जाकर वहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 इज ऑक्सीडाइज टू किस में, H2O में। अब अगर हम CuO की बात करें, CuO कॉपर ऑक्साइड की बात करें, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में तो CuO है, मींस कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में इसको देखें तो वो किस में आ रहा है, Cu में आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जब प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ किस में, कॉपर में। अब हमें यहाँ पर बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का, the substances which are capable of addition of oxygen और removal of hydrogen in the reaction। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के एडिशन को सुटेबल बनाते हैं या फिर ऑक्सीजन के रिमूवल को सुटेबल बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के एडिशन को सुटेबल बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं और हाइड्रोजन के रिमूवल को कैपेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बच्चों हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस CO। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस CO। अब हमने यहाँ पर देखा कि पहले हम इसकी बात या इसकी किसी की भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने से पता चल रहा है कि रिएक्टेंट साइड में तो कार्बन मतलब C एक सिंगल है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में हम उसको देख रहे हैं तो C के साथ O का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस में हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसी तरह अगर इसकी बात करें जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड में रिएक्टेंट साइड में ZnO है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो Zn में से O रिमूव हो गया। तो यहाँ पर किसका रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ। किस में हुआ, जिंक में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू जिंक। अब मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वो किस तरह से बिहेव करता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप उसको जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मान लेना, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो किस तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रेडॉक्स रिएक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ये इस तरह से एक रिएक्शन लिखी होगी, गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द गिवन इक्वेशन, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसी को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस्ड हो रहा है। इसी तरह से कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो वो कौन हो रहा है, कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।